नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लासों के लिए फिजिक्स के टॉपिक गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्लियर? इसके बारे में आप पूरा डिटेल जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। तो ये दोनों क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, टॉपिक है। बिना ये हेडिंग और टॉपिक आए आप आगे के प्रश्नों को ना हल कर पाएंगे, ना आगे के थ्योरी को समझ पाएंगे, क्योंकि डायग्राम जब दर्पण उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब का बनना खींचेंगे तो इसमें ये सभी जो परिभाषाएं हैं, जो फैक्ट हैं इसके बारे में, ये सभी उसमें बार बार प्रयोग होंगे। तो यदि आप इसको नहीं सीखे रहेंगे तो आपको आगे का जो भी भौतिकी का टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड, वो आपको आने वाला नहीं है। तो इसलिए बेहतर समझने के लिए आगे के टॉपिक को आपको ये हेडिंग आना बिल्कुल आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास यमे वाला के साथ। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने कल सीखा दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार क्या हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं। क्लियर? तो आज दर्पण से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं हैं। पहले उन शब्दावली को हम लिख देते हैं, उसके बाद तब शुरू करते हैं आपका अगला जो क्लास है ये। तो सबसे पहले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो हैं इसमें ऐसे नंबरिंग कर देते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण का द्वारक। सबसे पहले जो बात करेंगे वो क्या होगा? दर्पण का द्वारक। क्लियर? पहले मैं नाम लिख देता हूं, उसके बाद तब आपको बारी बारी से इसका डिफिनीशन समझाता हूं, बताता हूं। क्लियर? दर्पण का द्वारक, उसके बाद आ जाएगा आपका दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। क्लियर? इसी प्रकार आप बार बार दर्पण का नहीं लिखेंगे, दर्पण का द्वारक हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया है। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र। अब किसका वक्रता केंद्र? दर्पण का ही होगा, परेशान ना होइएगा। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। पांचवा है मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। छठा है फोकस दूरी, फोकस दूरी। सातवां है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। वैसे सातवें को हम यहां रख सकते हैं, हेडिंग आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं है। और आठवां हम लेते हैं, ये 7 तक आपका कंप्लीट हुआ है। अब लेते हैं यहां पर अभिलंब। लास्ट में क्या लेते हैं? अभिलंब। कामा आपतन बिंदु भी ले लेते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है? इसको 9th कर लेते हैं और 10th कर लेते हैं यहां पर फोकस तल, फोकस तल। तो इन सभी के बारे में आज बारी बारी से आप सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दर्पण का द्वारक से। दर्पण के द्वारक से शुरू करते हैं। और इससे पहले ये कौन सा दर्पण है, क्या आप बता सकते हैं? ये जो है आपका ये जो है आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि इसमें जो परावर्तक तल है वो परावर्तक तल भीतर की ओर है, अर्थात परावर्तक तल दबा हुआ तल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं ये आपका कौन सा दर्पण है? जैसा कि आप देख सकते हैं ये है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण है? क्योंकि इसमें जो परावर्तक तल है वो उभरा हुआ है। इसमें परावर्तक तल क्या है? उभरा हुआ है। क्लियर? तो जिसमें परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसको बोलेंगे उत्तल, जिसमें परावर्तक तल दबा हुआ होता है उसको बोलेंगे हम अवतल। तो ये कौन सा दर्पण है आपका? आपका ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। क्लियर? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण। क्लियर। अब समझते हैं दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिए और देखिए। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का जो परावर्तक तल है उसी के व्यास को क्या बोलेंगे हम, द्वारक कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये M1 और ये M2 है। देखिए ये आपका परावर्तक, ये क्या है, परावर्तक तल है। क्लियर। और दर्पण के द्वारा को M1 M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही यहां से लेकर यहां तक अगर इसको हम ऐसे पूरा खींच देते हैं, इस प्रकार यदि ऐसे हम पूरा खींच देते हैं तो क्या तैयार होगा आपका, यही परावर्तक तल है ना, इसी को ऐसे मिला देंगे तो क्या तैयार हुआ आपका, द्वारक। क्या तैयार हुआ, द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहेंगे। यहाँ M1 M2 क्या है, द्वारक है। और यहाँ पे क्या है, M1 और M2 क्या है, द्वारक है। क्लियर। इस प्रकार ऐसे, ठीक, क्लियर। तो इसकी आवश्यकता इमेज खींचने में नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए दर्पण का द्वारक जितना छोटा होगा वस्तु का इमेज उतना ही अच्छा बनेगा। क्लियर। इस दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा हो जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो अच्छा से नहीं बनता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं, कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो आइए जानते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण का ध्रुव किसे कहेंगे, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। दर्पण के परावर्तक तल को क्या बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जैसे ये है इसका पूरा परावर्तक तल, तो इसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पर। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, हम इसमें थोड़ा सा अलग कलर कर देते हैं, देखते हैं दिखेगा आपको। यही क्या है, यही है ध्रुव, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव। यही है ध्रुव। क्लियर। P, यही P बिंदु क्या है, ध्रुव है। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे उत्तल दर्पण में भी क्या है, यही मिड पॉइंट वाला, यही मिड पॉइंट क्या है, यही जो मिड पॉइंट है यही है ध्रुव। इसको किससे लिखेंगे हम, P से। P फॉर पोल होता है। तो ध्रुव क्लियर हुआ। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। क्लियर है। 2 हेडिंग आपका हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र समझते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो उस गोले का केंद्र, उस कांच के खोखले गोले का केंद्र जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अर्थात कोई दर्पण है, कोई गोली दर्पण है ना, तो किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होगा, कुछ इधर से काटा गया होगा, कुछ इधर से काटा गया होगा। तो आखिर जिस गोले से ये काटा गया है दोनों दर्पण, उसका तो सेंटर कहीं रहा होगा ना, उसका सेंटर कहीं रहा होगा। तो जिस कांच के खोखले गोले से दर्पण काटे गए होते हैं उसी गोले का केंद्र ही क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे, दर्पण के वक्रता केंद्र को लिखते हैं हम C से। क्लियर। किससे लिखेंगे, C से। यहाँ पर, यहाँ रहा होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पर जब आप खींचेंगे अपने रफ में तो इसको प्रकार की नोक यहाँ रखिएगा और पेंसिल ऐसे चाप लीजिएगा और इसको ऐसे खींचिएगा। अगर आप पूरा खींचेंगे तो एक सर्कल हो जाएगा, पूरा खींचेंगे सर्कल हो जाएगा। आपको पूरा सर्कल कॉपी पे नहीं खींचना है और यहाँ रख करके केवल एक चाप ऐसे लगाना है। ठीक, आपका दर्पण हो जाएगा तैयार। और उधर से करेंगे तो इस प्रकार दर्पण हो जाएगा तैयार। तो जिस गोले से, जिस कांच के खोखले गोले से दर्पण काटे गए होंगे उसी के केंद्र को क्या बोलेंगे हम, दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको किससे लिखेंगे, इसको लिखते हैं हम C से। क्लियर। अब हम 3 के बाद आते हैं 7 पर। हेडिंग आगे पीछे हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। 3 के बाद आते हैं हम कहां पर, 7 पर। क्लियर। मुख्य अक्ष को समझ लेते हैं। किसको, मुख्य अक्ष को जब समझ लेते हैं तब आप आगे चलेंगे, क्योंकि और आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। P यहाँ पे है, C यहाँ पर है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे, इसी को मुख्य अक्ष। इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है आपका, यही है
मुख्य अक्ष, यही क्या है, मुख्य अक्ष। क्लियर। ये क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, सी है वक्रता केंद्र। क्लियर। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसको हम P से C को मिला दें, क्या तैयार होगा, ये जाएगा आराम से, आगे पीछे जा सकता है। तो क्या बोलेंगे, ये तो आपका है वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है यहाँ पे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर होता है। आप इसको याद रखिएगा। तो क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। किसकी बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो उस गोले की त्रिज्या जिसका गोलीय दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात जिस कांच के गोले से दर्पण काटा गया है, उसी गोले की जो त्रिज्या होगी वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। लेकिन एक डिफिनीशन और है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर P तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, R से रिप्रेजेंट करें, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको किससे लिखते हैं, R से। यहाँ पर P से लेकर C तक क्या होगा, P से लेकर C तक R होगा, यही क्या है, वक्रता त्रिज्या, यही क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर। तो इस प्रकार दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या हुआ पूरा क्लियर है ना। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें थोड़ा लिखने से साफ आपको नजर नहीं आएगा, तो हम फिर से डायग्राम को ड्रा करते हैं। आइए देखते हैं, फिर से इसको हम ड्रा करते हैं। जैसा तो इस प्रकार ये वाला पोर्शन मैंने वहां पर आपको बताया। क्लियर, ये वाला पोर्शन मैंने आपको वहां पे बताया है। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी पर, फोकस दूरी और मुख्य फोकस पर। क्लियर। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो इसके डिफिनीशन दो है। P और C का मध्य बिंदु, P और C का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस। P और C का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ये एकदम सस्ता है, एकदम सस्ता डिफिनीशन है कि P और C वक्रता केंद्र और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पर भी ऐसे है, इसका ये है C, ये है P, इसका मध्य बिंदु क्या होगा, F होगा, और यही क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं, इसमें देखिए ये पिक छोटा बना है, तो इसकी मुख्य फोकस थोड़ा दूर है यहाँ P से, इस जो छोटा है तो यहाँ थोड़ा कम दूरी पर है, तो दिक्कत नहीं है। फिगर छोटा बड़ा हो सकता है, दिक्कत नहीं होने वाला है। मुख्य फोकस क्या है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। एक और है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण चलती है, जब टकराती है, जब जाती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, वही क्या है, मुख्य फोकस है। और इसमें क्या होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर बनाया गया है इसे आप किरण मत समझिएगा, यहाँ दर्शाए हैं ताकि एक रेखा है जो दोनों दिशाओं में जा सकती है, इसलिए इसको यहाँ बनाया गया। परेशान आप ना होइएगा कि दूसरा चीज कोई है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में तो जाती है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। तो जहां से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल में जहां से जाती हुई प्रतीत होती है वही क्या है, वही बिंदु उसका क्या है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, उत्तल में जहां से जाती प्रतीत होती है वही उसका क्या है, वही उसका मुख्य फोकस होता है। यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार आपका हुआ ये। तो मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जब चलती है तो दर्पण के से परावर्तित होकर के दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर। अब फोकस दूरी क्या होता है, तो दर्पण के मुख्य
दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, अर्थात P से लेकर F तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और इसे किससे लिखेंगे हम, स्मॉल f से। P से लेकर F तक की दूरी स्मॉल f होगी। P से लेकर F तक की दूरी कितनी होगी, स्मॉल f होगी। यहाँ तक, ये थोड़ा छोटा जगह है, कम जगह है, इसलिए कम कम दिखा यहाँ पे। तो ये f हो गया, आपका ये हो गया स्मॉल f। क्लियर, ये दोनों स्मॉल f है। तो इस प्रकार आपका हुआ कंप्लीट यहाँ तक। अब बात करते हैं आपतन बिंदु क्या होता है। तो आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु को टच करती है वो क्या होगा, आपतन बिंदु। यहाँ पे ए क्या है, आपतन बिंदु है। क्लियर, यहाँ पे इसमें क्या है, ये आपतन बिंदु है। अब बात करते हैं अभिलंब किसे कहेंगे। तो अभिलंब किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभिलंब हम किसे कहेंगे। तो इसको आप समझिए कि आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, हम अभिलंब कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, C से A को मिला दें, हम किससे मिला दें, C से A को मिला दें तो क्या तैयार होगा, यही क्या होगा आपका अभिलंब। ये क्या होगा, अभिलंब, यही होगा अभिलंब। क्लियर, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, यही कर देते हैं, चलिए यही कर देते हैं। यहाँ पे A को C से यदि मिला देते हैं, A को किससे, C से, तो यही क्या होगा, अभिलंब होगा। तो इसमें ज़्यादा हिंदी लिखने से ये थोड़ा साफ आपको दिख नहीं रहा होगा। अभी मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। और फोकस तल क्या है, फोकस तल क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तल को क्या बोलेंगे, फोकस तल। यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर, या यहाँ से नीचे की ओर जो तल होगा वही क्या होगा, फोकस। ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की जो तल होगा वही फोकस तल है, या नीचे की ओर, नीचे की ओर, या नीचे की ओर, यही क्या है, यही ऊपर या तो नीचे, यही फोकस तल है। इसमें भी ऊपर या नीचे यही फोकस तल है। तो इस प्रकार देखें आप, खूब शब्दों का ये जाल हो गया है। तो एक बार इसी को थोड़ा इजी वे में समझ लीजिए, ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे ये है आपका अवतल दर्पण, यहाँ पे क्या है आपका, ये अवतल दर्पण। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। और यहाँ पे है उत्तल दर्पण, यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण। क्लियर, तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होगा, P होगा। और जिस गोले से काटा गया भाग होगा दर्पण, उसका केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। इसी प्रकार यहाँ भी वक्रता केंद्र होगा, इसका भी मध्य बिंदु P होगा, ध्रुव होगा। C और P को मिलाने वाला क्या होगा, यही रेखा मुख्य अक्ष होगा। यहाँ से इसी प्रकार ये रेखा क्या होगा, मुख्य अक्ष होगा। C और P का मध्य बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। C और P का मध्य बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। क्लियर, C से लेकर P तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। C से लेकर P तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या R से रिप्रेजेंट करेंगे। और F से लेकर P तक की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे। F से लेकर P तक की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे। ये इसके ऊपर या इसके नीचे फोकस तल है, इसके ऊपर या इसके नीचे फोकस तल है। क्लियर, आपतित किरण जहाँ टच करती है दर्पण को वो आपतन बिंदु है। जहाँ से समांतर निकलती है, समांतर आए और जहाँ से निकलती है उसका मुख्य फोकस होता है। यहाँ से समांतर गई तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है प्रकाश किरण, वही मुख्य फोकस होता है। आपतन बिंदु को C से मिला दें तो अभिलंब हो जाएगा, आपतन बिंदु को C से मिला दें तो अभिलंब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप शायद समझ गए होंगे दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाओं को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।